फ्रेंड्स, नीट 2020 के एग्जामिनेशन के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ काउंसलिंग की। और काउंसलिंग में जो प्रोसेस होता है वो कैसा रहने वाला है यूपी स्टेट के लिए। उत्तर प्रदेश के स्टेट में क्या होगा काउंसलिंग का प्रोसेस, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, मॉप अप राउंड क्या होता है और रिजर्वेशन किसको मिलेगा, डोमिसाइल किस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्या जनरल के लिए भी डोमिसाइल ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्टेट के टोटल कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस की, नीट 2020 की। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग। Hello and a grand welcome to all of you on your favorite NEET informative channel मेडिका विंग। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मेडिका विंग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं सारी डिटेल इस छोटे से वीडियो में। सो फ्रेंड, स्टार्टिंग विद द वीडियो, ये जो बैकग्राउंड में इस वक्त आप देख रहे हैं ये डिटेल है उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग 2019 का जो ब्रोशर है वो आप इस वक्त देख रहे हैं बैकग्राउंड में, और इसी के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे 2020 के बारे में। हालांकि जो 2020 का नीट का काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, जब से स्टार्ट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए गाइडलाइन जारी होगी। नीट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले, डेट स्टार्ट होने के पहले ये नोटिफिकेशन आएगा, और वो कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसके बारे में एक कंप्लीट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारी ओर से यानी मेडिका विंग की ओर से ये अपडेट कर दिया जाएगा। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम अगर बात करें यूपी काउंसलिंग प्रोसेस की, राइट फ्रेंड्स, तो ये अगर अभी जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, यहाँ पे अब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें, सिंपल से एलिजिबिलिटी है, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा upneet.gov.in पर। ओके, सो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हम सामान्य निवास प्रमाण पत्र की जो बात करें तो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट पे आपको डोमिसाइल या फिर जो भी निवास प्रमाण पत्र ये है, ये सब आपको उसी फॉर्मेट में ज़रूरी होगा, राइट। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, फ्रेंड्स सभी जानते हैं 50% जनरल के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए जनरल के लिए 45% है, ओबीसी के लिए भी 50% है क्लास 12 में, SC ST के लिए ये डाउन चला जाता है, राइट। और अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए तो ये 40% तक आ जाता है। ओके, सो ये एलिजिबिलिटी तो सिंपली आपको नीट के ब्रोशर में भी मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अगर हम ये देखें कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने पड़ेंगे, राइट। जो डॉक्यूमेंट आपको यूपी के काउंसलिंग प्रोसेस में होगा वहाँ पे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट होगी, राइट, और डोमिसाइल यानी सामान्य निवास प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC, तो उसका एक सर्टिफिकेट ज़रूरत होगा, राइट। जो मेडिकल कॉलेज का सेंटर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब कॉलेज का अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर, KGMC, RML, और उसके अलावा GSBM मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज। ये अलग अलग मेडिकल कॉलेज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा। 2020 का जो सेंटर होगा वो अपडेट होगा। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप मत जाइए क्योंकि ये 2019 का है। हाँ, प्रोसेस सेम रहने वाला है, लेकिन डेट जो इसमें लिखी है इसके हिसाब से आपको नहीं चलना है। 2020 की जो डेट होगी वो ऑफिशियली आएगी, और जैसी डेट आएगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिकली हम अपनी ओर से अपडेट कर देंगे। ओके, यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी लिस्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, राइट, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस फ्रेंड्स है 2000 रुपीज़ का, और यानी जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होगा उसके लिए 2000 रुपीज़, और जो मॉपअप राउंड होगा उसके लिए 1000 रुपीज़, राइट। और जो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, और ये किसी भी फॉर्मेट में वापस नहीं होने वाला है, चाहे कॉलेज अलॉट हो या फिर ना हो। ओके, एक सिक्योरिटी मनी भी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी मेडिकल डेंटल कॉलेज के सीट के लिए, यानी जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। अब ये अगर हम बात करें कि जो सिक्योरिटी मनी है वो कितना होगा, तो गवर्नमेंट के जो मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के लिए, सीट अलॉटमेंट के लिए, तो वहाँ पर सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ेगी 30,000 रुपये, राइट। और अगर आप निजी मेडिकल कॉलेज यानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है यूपी में, अगर वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आई मीन काउंसलिंग में आप लॉक करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए, देन आपको 2 लाख रुपए का आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो सबमिट करनी पड़ेगी।
डीडी के फॉर्मेट में होगा। बीडीएस जो प्राइवेट बीडीएस के कॉलेजेस हैं उनके लिए 1 लाख रुपए, और जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं उनके लिए 30,000 रुपए की आपको एक सिक्योरिटी मनी अमाउंट सबमिट करनी पड़ेगी ड्राफ्ट के रूप में। और ये जो ड्राफ्ट है ये किस नाम से बनेगा ये भी आपको बता दिया जाएगा जो नोटिफिकेशन होगा, राइट। अच्छा, अगर आप कोई सीट छोड़ते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका अलॉटमेंट होता है, ठीक, और अगर आप उसके बाद उसको छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके बारे में ये पूरा पॉइंट नंबर 8 दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई स्टूडेंट प्रथम काउंसलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल डेंटल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑल इंडिया या अन्य किसी प्रदेश की काउंसलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वो प्रदेश की प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश सीट से त्यागपत्र देना चाहता है, तो आवंटन का आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर आप चॉइस फिलिंग जो है सेकेंड राउंड का, उससे पहले 2 दिन पहले ही आपको ये देना पड़ेगा फॉर्मेट में। आपको एक जो प्रूफ है दूसरे जगह कॉलेज अलॉटमेंट का वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीट नहीं छोड़ पाएंगे इन केस अगर आपको अलॉटमेंट होता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ओके, चलिए बात करें रिजर्वेशन की। पहले वाले वीडियोस में काफ़ी सारे वीडियोस में हमने रिजर्वेशन के बारे में डिस्कशन किया है आप लोगों के साथ, लेकिन यूपी में जो रिजर्वेशन है वो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस के लिए ये रिजर्वेशन है 10% का। ओके, इसके अलावा हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है वो भी यूपी में है, और वो अगर हम बात करें देन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रीडम फाइटर के आश्रितों के लिए है 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए या उनके पुत्र या फिर भूतपूर्व सैनिक के जो पुत्र हैं उनकी पुत्री हैं उनके लिए 2% का, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिजर्वेशन है और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है 20% का, बी ग्रेड सहित सी सर्टिफिकेट यानी एनसीसी कैडेट अगर आप हैं तो 1% का रिजर्वेशन है यूपी में। ओके फ्रेंड्स, अगर रिजर्वेशन की बात करें हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी हैं या जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, इसमें एससी एसटी या फिर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, यानी कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम प्राइवेट कॉलेज में यूपी में नहीं है। ओके, बॉन्ड की फ्रेंड्स अगर हम बात करें देन बॉन्ड में आपको 2 साल का अनिवार्य शासकीय सेवा से संबंधित बॉन्ड भराया जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है बीडीएस या फिर एमबीबीएस में, आपको 2 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कहीं पर सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट की ओर से कोई भी आदेश आता है तो उसका आपको पालन करना पड़ेगा, यानी 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर बॉन्ड आप नहीं भरते हैं तो उस केस में, यानी अगर आप बॉन्ड के जो शर्त है उसका अगर पालन नहीं करते हैं आप, तो फिर आपको 10 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस। ओके, सो ये बॉन्ड है एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस का, गवर्नमेंट का यूपी स्टेट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, सो काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय यानी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कराई जाएगी। फर्स्ट राउंड में आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा करी गई धनराशि सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के लिए अर्ह होंगे। यानी इसका मतलब ये हो कि फर्स्ट राउंड में अगर आपका सीट अलॉटमेंट होता है, आपने एडमिशन नहीं लिया, देन जो सिक्योरिटी मनी आप सबमिट करेंगे वो जो है फॉरफिट हो जाएगी, वो वापस नहीं होगी। और सेकेंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको फिर से अगेन सिक्योरिटी मनी सबमिट करनी पड़ेगी यूपी में। ओके, फर्स्ट राउंड के आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः जो धरोहर धनराशि है जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। यानी अगर फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर सेकंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए कोई भी जो सिक्योरिटी मनी है वो अलग से जमा नहीं करनी पड़ेगी, जो पहले आपने जमा किया है वो ही काम करेगा। ओके, चलिए मॉपअप राउंड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मॉपअप राउंड में सर हम लोग कम नंबर है तो फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यूजी के हर अभ्यर्थियों को 1000 का पंजीकरण देना पड़ेगा पहले ही। ओके, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है मॉपअप राउंड की, दैट इज़ कि मॉपअप राउंड में वही स्टूडेंट अर्ह होंगे, वही एलिजिबल होंगे जिन्हें नीट यूपी यूजी 2019 की
फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ओके, यानी अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड में कोई सीट नहीं मिली देन ही आप मॉपअप राउंड में कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप डायरेक्ट अगर मॉपअप राउंड में चाहते हैं तो मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो फ्रेंड, ये डिटेल थी यूपी के नीट काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करना है ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प करेगी, आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। फ्रेंड्स, जो कॉलेज का अलॉटमेंट होता है वो टोटली डिपेंड करता है आपके मार्क्स और आपके चॉइस पे। ओके, सो चॉइस आपको कैसे फिल करना है काउंसलिंग में, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, रैंकिंग वाइज कॉलेज की लिस्ट चाहिए, देन फ्रेंड्स आप जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। मेडिका विंग की टीम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हेल्प करेगी। और साथ ही साथ अगर आप मेडिका विंग की पेड सर्विस ऑप्ट करते हैं काउंसलिंग के लिए देन वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैसेज करते ही आपको एक ऑटो रिप्लाई के थ्रू सारी डिटेल मेडिका विंग की काउंसलिंग की दे दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्ट करेंगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑप्ट नहीं भी करते हैं तो भी आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो उसका मैक्सिमम आंसर हम देने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दोस्तों, ये थी डिटेल यूपी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग जो स्टेट्स हैं, दिल्ली, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, इन सब के जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में। यू प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप 2020 नीट और 2021 नीट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इन फ्यूचर देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।